ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। सुनते हैं विजया एकादशी व्रत कथा, फागुन कृष्ण पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और उसकी क्या विधि है? कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है और ये सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पाठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी जगत पिता ब्रह्मा जी के से कहा, महाराज, आप मुझसे फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि में मैंने आज तक किसी से भी ये नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाला है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मारण सन्न जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने उन्हें सीता का वेदांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और वाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया और उससे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव से मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने बांदर सेना सहित सुग्रीव को की संपत्ति श्रीलंका को प्रस्तान किया। तब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे। तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि आप इस समुद्र में हम किस पार जाएंगे? श्री लक्ष्मण जी ने कहा, पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप से बक दालक नाम से मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर उनसे उपाय पूछिए। श्री लक्ष्मण जी के इस प्रकार वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बक दयालु ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम कर बैठ गए। मुनि ने उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण से आपके पास आया हूँ। बकदायलब ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ग, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उसे घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान का स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान से निवृत्त होकर धूप, दीप, नवेद, नारियल आदि का भगवान से पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिव्य व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठें रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी।
श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अंत में राजन को कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य ही विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो भी कोई इस व्रत का माध्यम पढ़ता है और सुनता है तो उनको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा पढ़ने वाले पर और कथा सुनने वाले पर लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं कि आरती के बिना कथा अधूरी मानी जाती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे, भक्ति जनों के संकट वंशी वाला दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिनि और न दूजा, प्रभु बिनि और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुम हो मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बांध दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, प्रभु रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पापे हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजते हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, हर हर महादेव की जय, बोल मैया पार्वती की जय।